नमस्कार, मैं पहाड़ की आवाज़ से सुचित्रा। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2022 देहरादून प्रेस क्लब में एकता एंटी करप्शन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फरमान मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि समाज की रक्षा करना और समाज के हित के लिए और हमारे मंच पर बैठे हुए हैं एकता एंटी करप्शन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब ताहिर हुसैन साहब, महिला के प्रदेश अध्यक्ष दीपा चौहान जी, जिला अध्यक्ष सुचित्रा देवी जी, एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय कपूर जी, दिल्ली से जो वो भी हमारे साथ हैं, दुर्गेश मैडम जी हैं और एंटी करप्शन के प्रदेश सलाहकार जनाब चौहान जी भी हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आज एकता एंटी करप्शन में एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो उत्तराखंड में हर वर्ग के लिए एक पहचान है, एक समाज सेवा का काम करते हैं। जनाब मोहम्मद अकील अहमद साहब आज इनको एकता एंटी करप्शन राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी नियुक्त करेगी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कपूर जी भी हैं, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ताहिर हुसैन साहब भी हैं, डॉक्टर सरफराज जलाली साहब भी हैं और हमारे कार्यकर्ता धर्मपाल जी भी हैं। सभी कार्यकर्ताओं के बीच में आज इनको हम जिम्मेदारी देंगे। सह प्रभारी उत्तराखंड और राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी मैडम को दी जाती है। आज से ये पूरे भारत में और उत्तराखंड में देश हित में जितने भी कार्य होंगे वो संस्था के साथ मिलकर और सारा संगठन के साथ काम करेगा। एकता एंटी करप्शन का जो मेन मकसद है वो क्या है सर? मेन मकसद एकता एंटी करप्शन पूरे भारत के अंदर जो एक मिशन लेकर चली है, जो 8 राज्यों के अंदर इसके कार्यकर्ता मौजूद हैं। हमारा फोकस है प्रशासन की मदद से और आप लोगों को प्रेस पत्रकारों की मदद से देश में भ्रष्टाचार और करप्शन को रोकना और किस तरीके से देश खुशहाल हो जाए उस पर हम काम करते हैं। कैसे रोकेंगे भ्रष्टाचार को देश में? इस टाइम करप्शन जो है सबसे बड़ा करप्शन जो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। जब तक हमारे देश के अंदर ये 2 चीज़ खत्म नहीं होंगी, करप्शन का अंकुश लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। हम गवर्नमेंट से मांग करेंगे आप देश में केंद्र से राज्य से कि जो है इसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक तो सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, जिससे जो हमारे युवाओं की सोच सही स्तर पर काम करे देश के। अभी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा हुआ केस हुआ आपका मनोज एकता भंडारी का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, इसके लिए जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ समाजसेवी और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और होने वाले राष्ट्रीय महासचिव हैं, अखिल साहब पूरी इसके बाद कोई जैसी महिलाएं या जैसे आए हैं वो जैसे लड़कियों को कोई सेफ है क्या? देखो अंकिता भंडारी एक जॉब करने के लिए आई थी। ये अंकिता भंडारी को देखिए आप क्या देखिए, अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ पूरे देश में वाल है, उसका पूरा देश जानता है कि उनके साथ जो है कितना बुरा हुआ और किन लोगों ने किया, ये भी सबको मालूम है। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार से है और नौकरी के लिए ऋषिकेश में आई, अपनी पढ़ाई छोड़ के। उनका संपर्क जो है बीजेपी के नेता विनोद आर्य के लड़के से हुआ। उनका जो है रिसोर्ट है वहाँ पे ऋषिकेश में, तो संपर्क में आई तो उन्होंने जो है नौकरी की बात हुई, उनको जॉब किया अपने जो है रिसोर्ट में। रिसोर्ट में जॉब करने के बाद उनसे ये कहा कि आप हमारे जो कस्टमर हैं उनको लुभाने के लिए आप जो है गलत काम करिए, यानी उनको जो है खुश करने के लिए। तो जब उस लड़की ने जो है मना कर दिया कि मैं इस काम को नहीं करूँगी, तो उस लड़की को विनोद आर्य के बेटे और उसके जो साथी हैं तो और उन्होंने मिलकर जो है उस लड़की को पहले तो ड्रिंक की उसको जो है बाद में नहर में उसको धकेल दिया और उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या हुई तो 4-5 रोज हो चुके, घर वालों को पता चला, जानकारी जो है पुलिस के पास भी गया केस कि भाई वो लड़की कहाँ है, गुम है।
तब जाके जो है वो पुलिस के उसकी जो है जानकारी ली, तो वो उसकी जो है डेड बॉडी मिली, नहर से बरामद किया। बरामद करने के बाद जो है उसको पहचाना गया भाई ये तो अंकिता भंडारी है। उसके बाद जो बवाल हुआ तो हम यही कहेंगे कि इस उत्तराखंड राज्य में जो है बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो है बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं बीजेपी के नेता। आखिर बीजेपी के नेता ही क्यों निकलते हैं? जब भी कोई जो है ऐसा मामला हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड राज्य हो, जब भी जो है ये कोई लड़की का अत्याचार लड़की पे या लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो ज़्यादातर या तो इनके MP निकलते हैं, इनका कोई विधायक निकलता है, या इनका कोई राज्य मंत्री निकलता है। तो ये जो लोग हैं ये इनकी जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। और ये दोनों ही पार्टियाँ जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से दोनों पार्टियों का यहाँ पर डाल रहा बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ने मिलकर जो है इस प्रदेश को लूटने का काम किया। कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने भी जो है भ्रष्टाचार किया, और आज अब बीजेपी की सरकार है उसमें भ्रष्टाचार है। युवाओं ने जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य जब बना तो युवाओं ने, महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने एक राज्य उत्तराखंड राज्य बनेगा तो यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। युवाओं की जो है तमन्ना थी कि उत्तराखंड में रोजगार मिलेगा, लेकिन युवाओं को तो रोजगार मिला नहीं। ये जो भ्रष्ट मंत्री है सरकार में बैठे हैं, पांडे जी रहे, अरविंद पांडे जी पूर्व मंत्री रहे, उन्होंने अपने सगे संबंधियों को बिहार से लाके यहाँ पे शिक्षा जैसे विभाग में नौकरी देने का काम किया। ऐसे ही जो है कुंजवाल जी ने अध्यक्ष रहते हुए विधानसभा उन्होंने भी अपने रिश्तेदारों को जो है सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो ये इन दोनों पार्टियों का चरित्र है। जो लोग यहाँ से लगाए बैठे थे, जिन्होंने जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया और जिन्होंने अपनी जो है शहादत दी, वो लोग भी क्या सोचते होंगे वहाँ से जो है कि हमारा उत्तराखंड राज्य के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और आज इनके साथ जो है यहाँ की युवाओं के साथ जो है यहाँ की जो महिलाएँ हैं, यहाँ की जो लड़की हैं, उनके साथ इतना बड़ा अत्याचार सरकारें कर रही हैं। तो ये सब जो है करप्शन ही है। यहाँ पे जो अधिकारी पकड़े जा रहे हैं करप्शन में रिश्वत लेके पकड़े जा रहे हैं। तो ये सब जो है हम लोग, हमारा जो ये संगठन है, ये डॉक्टर जो है हमारे डॉक्टर फरमान जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये एंटी करप्शन के, एकता एंटी करप्शन के, और ये जो है एंटी करप्शन जो है इन पे काम करेगा। सभी जो भी मतलब जहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, करप्शन होगा, उस पर आवाज़ उठाने का काम ये जो है संगठन करेगा। और मुझे भी इन्होंने जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय महासचिव की, मैं भी इसको निभाने का काम करूँ। और इसी संगठन की बैनर तले जो है प्रयास करेंगे कि यहाँ पे हम जो है जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठा वैसे बेटा आज आपको जो जिम्मेदारी दी है इसके बारे में बात क्या होती है? देखिए, ये एंटी करप्शन का एकता एंटी करप्शन है और एक मुहिम चलाई जा रही है कि किसी भी तरह से करप्शन को रोका जाए, वो चाहे पूरे देश के अंदर, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उसके लिए हम लोग को उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा बोलबाला है एंटी करप्शन का। इतना करप्शन उत्तराखंड के अंदर हो चुका है कि ये एक अड्डा सा बन गया है, करप्शन का अड्डा बन गया है ये। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा घोटाला खुला है, भर्ती घोटाला खुला है। इतने करप्शन हो चुके हैं यहाँ, हर तरीके का क्राइम, कोई क्राइम रेट अगर यहाँ देखें वो भी कहाँ चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ कहीं भी करप्शन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है हम लोग उसे करेंगे। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी को हम लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ समाज हो। स्वच्छ समाज के लिए हमें इसके साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आपको एक महिला ने एक एडवोकेट भी है, अंकिता भंडारी का जितने ऋषिकेश में हुआ है, इसके बारे में आप क्या बताते हैं? देखिए, ये दुर्भाग्य है। मैं कहती हूँ कि वैसे तो पूरे देश के अंदर जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार होते चले आ रहे हैं, लगातार जब से ये गवर्नमेंट आई लगातार होते चले आ रहे हैं। और उत्तराखंड में खासकर अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर महिलाओं से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं तो पहले ही हैं, लेकिन इतने बड़े क्राइम, इस रेट पे क्राइम हो रहे हैं उसे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये शांत प्रदेश है और इस शांति के लिए जाना जाता है। और इस प्रदेश के अंदर इतनी घिनौनी हरकतें हो रही है, और वो भी किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, सरकार के नुमाइंदों के द्वारा। अगर सरकार के नुमाइंदे ये करने के लिए बैठे हुए हैं तो मैं जनता से कहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोग, इस तरह के लोगों को निकाल के फेंके बाहर। और अब तक बिल्कुल सामने आया है, एक भाजपा का पुत्र
और इस अंकिता के साथ जो मतलब जिस तरह से दुर्घटना हुई है वो हमें कहने में भी शर्म आ रही है। तो इसके लिए मैं तो हम लोग तो शर्म से सर झुका के बैठे ही हैं, लेकिन मैं जनता से निवेदन कर रही हूँ फिर से कि जनता इन लोगों को देखे, पहचाने और इन लोगों के खिलाफ जहाँ तक भी काम हो सके और एंटी करप्शन उस पर काम करे। धन्यवाद। एक हमारे प्रवक्ता जी आए हुए कपूर जी, इनसे अध्यक्ष जी करा दें। चौधरी साहब NGO ये एंटी करप्शन एनजीओ है। डॉक्टर ताहिर हसन साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आएंगे साथ में। चौधरी बोली यू स्टार्ट। आप साथियों, देखिए मैं एकता एंटी करप्शन के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और उत्तराखंड प्रभारी। जो आज हमारा संगठन देश में काम कर रहा है, राज्यों के अंदर तो हमारे सभी पदाधिकारी हैं। दिल्ली में कोरोना काल के अंदर भी हम लोगों ने बहुत काम किए। जो देश में इतनी बड़ी महामारी आई उसके अंदर हम लोगों ने मूलभूत सुविधाएँ जो जनता के पास पहुँचनी चाहिए थी इस माध्यम से पहुँचाई। और आज उत्तराखंड की जो सह प्रभारी बनाए गए हमारे मित्र बने हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो आज देहरादून में जो अभी सभी लोग बात कर रहे थे कि जो अभी एक कांड हुआ है ये बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि जो सरकार में अगर ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हैं तो ये बिल्कुल गलत काम है यहाँ की सरकार को। देखिए दिल्ली में अभी 15 साल दीक्षित की सरकार चली थी देश में, निर्धारित काम के ऊपर हम उस काम के ऊपर यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन खुद ही भ्रष्ट बैठे हुए सबके सब लोग यहाँ पे, तो क्या भ्रष्ट करेंगे? कहीं इनके मंत्री ये काम कर रहे हैं, कभी इनके MLA ये काम कर रहे हैं।